जबकि काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए और नए सिरे से उसकी तामीर का मसला पेश आया, तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वो उस सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाजत दे। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गजब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी, और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी थी। दोस्तों कहते हैं कि इसकी वजह एक खास वाकया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो वाकया यूं था, एक कुरैशी सरदार अबू वहाब अमर बिन आबिद ने जब यह काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान परेशान हुए। आखिर खुद वहाब खड़ा हुआ और बोला, ऐ गिरोहे कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल न करना। ये वहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रखकर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत न नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है या इसको खराब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने के काम की इब्तदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद तक पहुंच गए। ये बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट की कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दोस्तों रिवायात में आता है कि दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सिरियानी जुबान में लिखी हुई थी। उन्हें सिरियानी जुबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए। मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। इसकी अजमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि उसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कैकान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकामे इब्राहिम से मिली। इसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज्जम शहर है। इसका रिज्क 3 रास्तों से इसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफिले आते जाते थे। तीसरी तहरीर उससे कुछ फासले से मिली। उसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। प्यारे दोस्तों कहते हैं कि ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है।
पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रूमी ताजर का था। उस जहाज में शाहे रूम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में इस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, यूं खाना काबा की तामीर का काम हजर अस्वद तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुंचकर एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजर अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुद्दार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और इसमें अपने हाथ डुबोकर कहा, हजर अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें न्यामों से निकल आई। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। उन लोगों में अबू उमैया बिन मुगैरा था। उसका नाम हुजैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफरे सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफर करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त उस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा खत्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब उसको मान ले। ये तजवीज सबने मान ली। आज उस दरवाजे को बाबुस सलाम कहा जाता है। ये दरवाजा रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। दोस्तों, ये अल्लाह की कुदरत थी कि उस दरवाजे से सबसे पहले हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन है, ये तो मोहम्मद है, हम उन पर राजी हैं। और इनके ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, न बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को उठाकर उस चादर पर रख दिया। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर इसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो उस मकाम तक आ गए जहां हजरे अस्वद को रखना था। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है, उसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको गुरोहों में तकसीम करेगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में उसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं, लड़ाई खत्म करने वाला है। चुनाचे हजर अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसकी जगह पर रख दिया। दोस्तों, मौरखीन ने लिखा है, ये नजदी शख्स दरअसल इब्लीस था जो उस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। कहते हैं जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से उसमें सजा दिया। काबे की ये तामीर जो कुरैश ने की, चौथी तामीर थी। रिवायात में आता है कि सबसे पहले काबा को फरिश्तों ने बनाया था। बाद सहाबा ने फरमाया है कि जमीन व आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। जब अर्श को पानी पर होने की वजह से हरकत हुई तो उस पर यह कलमा लिखा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस कलमे के लिखे जाने के बाद अर्श साकिन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने पानी पर हवा को भेजा। उससे पानी में मौजें उठने लगी और बुखारात उठने लगे। अल्लाह ताला ने उन बुखारात यानी भाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबा की जगह से पानी को हटा दिया, जगह खुश्क हो गई।
चुनाचे यही बैतुल्लाह की जगह सारी जमीन की असल है और इसका मरकज है।